हे गाइस, वेलकम बैक टू हिमाचल ज्ञान। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि रिलेटेड है हमारा, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि क्या आपको जो कि दी वंडरलैंड हिमाचल प्रदेश बाई जगमोहन ब्लोखरा की जो बुक है क्या आपको पढ़नी है, कौन से एग्जाम के लिए ये पढ़नी है, ये पूरा मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा डिटेल में, इसको एनालिसिस भी करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को आपने लास्ट तक जरूर देखना है, तो इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को तभी मिलेगा। और आप मुझसे टेलीग्राम पे PDF लेटर नोटिफिकेशन के लिए जुड़ सकते हैं। तो आपने सर्च करना है हिमाचल_ज्ञान यहाँ पे सर्च करना, टेलीग्राम पे यहाँ पे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पे, एंड सेम इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, सेम ये आपने सर्च करना है और वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। 1-to-1 क्वेरीज वहाँ से पूछ सकते हैं। और आपने इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन जरूर प्रेस करना है, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज के पर्टिकुलर टॉपिक को, इसको हम डिटेल में समझेंगे। तो हमारे यहाँ पे जो दो कमीशन है, एक तो पहला कमीशन है हमारा हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला, एंड दूसरा है हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर। ये दो हमारे कमीशन हैं जो कि एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं। शिमला के द्वारा जो कि शिमला कमीशन है, ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं आपके क्लास 1 या क्लास A जैसे बोलते हैं उसके लिए, या क्लास 2 के एग्ज़ाम को ये कंडक्ट कराते हैं, जिसमें आपके आएंगे HAS, नायब तहसीलदार, फॉरेस्ट के जैसे RFO, कंजर्वेटर हो गया, जुडिशियल सर्विसेज हो गई, आपके जो कि प्रोफेसर के होते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम, ये सारे इनके द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं। और बचे हुए जैसे क्लास 3 के एग्ज़ाम या क्लास 4 ग्रुप D या ग्रुप C के एग्ज़ाम, ये हमीरपुर कमीशन के द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं। तो आपको समझना है कि जो ब्लोखरा बुक है कौन से एग्ज़ाम के लिए पढ़नी है और कौन से एग्ज़ाम के लिए नहीं पढ़नी है। तो पहले मैं बुक दिखा देता हूँ कि पहले बल्कि बुक आती थी किस तरह से दिखती थी। अब ये 2 पार्ट्स में या 2 वॉल्यूम्स में आती है। मैं इसको दिखा देता हूँ आपको। ये इसका वॉल्यूम 1 है, ठीक है, और ये इसका वॉल्यूम 2 है। तो इस तरह से ये बुक आप देख सकते हो 2 वॉल्यूम्स में आती है, और इस तरह से ये इतनी बड़ी बुक्स, ये बल्कि बुक्स है। तो इसको पढ़ने के लिए तो सबसे पहले आपके पास एक इंटरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि देख लो कितनी बड़ी बुक है, तभी आप इस बुक को पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये आपने बुक देख ली है। और हिंदी वाले मैंने ये वाली ऐसे, इसका एक सिंगल ही बुक आती है, बल्कि बुक है ये भी, और इस तरह से इसका ये फ्रंट पेज है, आप इसको भी देख सकते हैं। तो ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती है और आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। तो चलिए, अगर मैं बात करता हूं कि अगर आप इन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे कि आपके HAS एग्ज़ाम है, क्लास 1 है, क्लास 2 के HAS NT, और इसमें आप अलाइड सर्विस मिस हो गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है वो भी। तो NT RF4 जुडिशियल अलाइड सर्विस गाइज, इनमें क्या होता है, अगर इनकी तैयारी कर रहे हो तो इसमें होता है, इसको मिटा देते हैं। इन एग्ज़ाम में क्या होता है, सभी में आपका प्री प्लस मीन कुछ को छोड़ के और इंटरव्यू, ठीक है। HAS वगैरह में नायब तहसीलदार जुडिशियल एग्ज़ाम के हैं, उनमें ये सब कुछ होता है। अलाइड में आपका इंटरव्यू नहीं होता है, और असिस्टेंट प्रोफेसर में सीधा पहला एग्ज़ाम, इसके बाद इंटरव्यू होता है। तो इनमें क्या होता है कि अगर आप इन एग्ज़ाम की तैयारी करो जिसमें आपका प्री मेंस है इंटरव्यू, ठीक है, अगर आप HAS का प्री भी दे रहे हो ना, अगर आप छोटी सी बुक पढ़ के भी प्री क्लियर कर सकते हो। पर दिक्कत पता कहाँ आती है कि मेंस एग्ज़ाम में क्या होता है, इसमें तो काफ़ी 8 एग्ज़ाम तो आपके रिटन लिखने होते हैं, जिसमें से जनरल स्टडी के 3 एग्ज़ाम होते हैं। तो इसमें आपको क्या होता है कि मेंस में लिखना पड़ता है। तो उसके लिए आपको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ आपके पास डाटा, इंफॉर्मेशंस, नॉलेज आपके पास होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे लिख सकते हो। अगर आप क्या करोगे, छोटी बुक्स पढ़ोगे तो उसमें पहले ही छोटा लिखा होता है, तो आप अगर अपने क्वेश्चंस में आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो आप लिख नहीं पाओगे। तो इसलिए आपको ये बुक पढ़नी पड़ती है, क्योंकि इस बुक में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी जाती है, ताकि आप मेंस एग्ज़ाम में उस इन्फॉर्मेशन को आप लिख पाओ, ठीक है। तो इसलिए इस बुक को पढ़ना जरूरी होता है इन एग्ज़ाम के लिए। अगर ये एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, जिसमें मैंने सब कुछ लिखा था कि HAS होगा आपका, NT है, अलाइड सर्विसेज है,
RFO वगैरह फॉरेस्ट के हैं, जुडिशियल सर्विस के एग्ज़ाम हैं। तो इन एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हो तो आपको इस बुक को पढ़ना ज़रूरी है। मैंने बता दिया क्यों पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि मेंस एग्ज़ाम के लिए आपको पढ़ना इसलिए ज़रूरी होता है। प्री तो आप छोटी बुक से भी क्लियर कर सकते हो। अब इसके बाद दूसरे एग्ज़ाम की बात करें हम, ये हमारे हमीरपुर बोर्ड है जिसमें क्लास 3 या ग्रुप सी या ग्रुप डी के एग्ज़ाम आते हैं। क्या उसके लिए भी आपको ये बुक पढ़ना ज़रूरी है? तो पहले हम समझते हैं कि इस बुक को पढ़ना ज़रूरी है या नहीं है। अगर देखिए इस एग्ज़ाम में क्या होता है कि ये फ्रिक्वेंटली आपके हमीरपुर बोर्ड में एग्ज़ाम होते रहते हैं। तो अगर आप ब्लोखरा बुक को पढ़ते हो तो पहले तो मैंने बता दिया कि इतनी बड़ी बुक है, तो हम इसमें देखते हैं कि हमारा कॉस्ट बेनिफिट रेशो देखते हैं। ठीक है, कि अगर इस बुक को मैं पढ़ूंगा तो मुझे क्या फ़ायदा होगा, है ना। पहले आप यही देखना चाहोगे इस बुक को पढ़ के, क्योंकि आपके पास एक मंथ बचा है एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए और आपने बुक पकड़ ली है ये जगमोहन ब्लोखरा, तो ये कवर नहीं होने वाली है 1 मंथ में, क्योंकि इसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन होती है। और दूसरी बात, इन्फॉर्मेशन के साथ इन्फॉर्मेशन भी ज़्यादा है और इररेलेवेंट, ठीक है, इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन भी इसमें काफ़ी ज़्यादा है। तो उसको भी आप पढ़ोगे तभी उसको आप इररेलेवेंट को इन्फॉर्मेशन को काट पाओगे, कि दूसरी बार जब पढ़ोगे तो आपने ये नहीं पढ़नी है। तो इसलिए ये सब चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। तो आपको इन एग्ज़ाम के लिए इस बुक को जो इच्छुक हैं पढ़ सकते हैं, टाइम है तभी पढ़ सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, इसमें क्यों नहीं पढ़ना है, क्योंकि इन एग्ज़ाम में आपका मेंस का एग्ज़ाम नहीं होता है, और मेंस का एग्ज़ाम मतलब आपको लिखने के लिए कुछ नहीं होगा, तो आपको इस बुक को जरूरी नहीं है पढ़ना। पहली बात तो कौन सी बुक्स पढ़नी है, जो आपको पहले ही पता होगा, फेमस बुक है आपकी दर्पण। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ दर्पण। पहले छोटी आती थी, अब बड़ी बुक हो गई है ये भी। तो ये आप देख सकते हो दर्पण की बुक अगर आपको दिख रही है, ये है, ये दोनों एडिशन में आती है। ठीक है, जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती है, हिंदी एंड इंग्लिश में दोनों में, तो आप इसको पढ़ सकते हो। इसके साथ में एक जोग्टा एकेडमी की बुक है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आई थिंक इसका 2019 का एडिशन है, इस तरह से ये दिखती है। तो ये जोग्टा एकेडमी की बुक है, ये इंग्लिश में है, इसको मुझे पता नहीं है हिंदी में आती है, तो इंग्लिश में है, इसको आप पढ़ सकते हो। और हेल्यूज़ की भी आती हैं बुक्स, आप अगर आपके पास अगर वो है तो आप उनको भी पढ़ सकते हो। और भी नोट्स होते हैं एकेडमी के, वो भी आप पढ़ सकते हो अगर आपके पास वो भी हैं। पहली बात, आपने बुक्स ये सभी नहीं पढ़नी है। ठीक है, आपने अगर आपके पास ये बुक है तो इस बुक को पढ़ना है, दर्पण को। अगर आपके पास ये वाली बुक है तो यही पढ़नी है, और ये है तो यही पढ़नी है। और इन बुक्स को आपने लगभग 5 से 10 बार पढ़ जाएं। ठीक है, जितनी बार आप पढ़ोगे उतनी ही ज़्यादा आप इन्फॉर्मेशन को रिटेन रख पाओगे। तो मैंने बता दिया आपको कौन कौन सी बुक आपने पढ़नी है और ब्लोखरा बुक क्यों नहीं पढ़नी है, वो भी मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया है। अगर आपकी कोई क्वेरीज बचती है, कुछ पूछना चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो गाइस यही थी पूरी इन्फॉर्मेशन, मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। और दूसरी बात, अगर आप ये पूछना चाहते हो कि जो हमारी ये बुक है वंडरलैंड बाई जगमोहन ब्लोखरा, इसमें कैसे पढ़नी है, इसमें कौन कौन से ऐसे चैप्टर है वो नहीं पढ़ने हैं, तो अगर उसमें भी वीडियो चाहते हो आप, तो मैं उसमें भी डिस्कस कर दूंगा, तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ जरूर बता देना। ठीक है, तो गाइस ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।